कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही मैंने मायके का दरवाजा खटखटाया, भाभी ने दरवाजा खोला। लो जी, आ गई आपकी लाडली, हमारी नाक कटवा के बोलती हुई भाभी पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। मम्मी सोफे पर बैठी हुई स्वेटर बुन रही थी और पापा टीवी पर न्यूज देख रहे थे। दोनों ने एक नजर मुझे देखा और फिर अपने काम में लग गए, जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, कोई अनजान लड़की हूँ। मम्मी पापा, क्या मैंने जो फैसला लिया है उससे आप दोनों मुझसे नाराज हैं? मैंने मम्मी के पास बैठते हुए पूछा। अजी, नाराज क्यों होंगे? आपने काम ही ऐसा किया है, आपको तो ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। इससे पहले कि मम्मी पापा कुछ बोलते, भाभी रसोई में उससे बोल उठी। मम्मी पापा चुपचाप भाभी के ताने सुनते रहे। उन्होंने एक बार भी भाभी से चुप होने को नहीं बोला। मम्मी, अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, अब मैं और नहीं सह पा रही थी, इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार अपने माँ बाप से पूछ तो लेती। मम्मी ने स्वेटर एक तरफ रखते हुए आंसू भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कितनी बार मैंने आपको अपनी आप बीती सुनाई है, हर बार वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, यही दिलासा दिया है आपने मुझे। क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को? सब कह देंगे शर्मा जी की बेटी को दामाद ने घर से निकाल दिया। मम्मी, उसने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद उसे तलाक देकर आई हूँ। मुझे बस मेरे शैक्षिक दस्तावेज चाहिए, बाकी मैं यहाँ आपके सर पड़ने नहीं आई हूँ। मैंने अपना कमरा किराए पर ले लिया है, आप बेफिक्र रहो। भाभी के चेहरे पर यह सुनकर कुछ तसल्ली दिखाई दी। मैंने अपने सारे शैक्षणिक दस्तावेज एक बैग में भरे और दरवाजे की तरफ चल दी। पापा, हो सके तो गुप्ता अंकल से कहकर उनके स्कूल में मेरी नौकरी लगवा दो, मैंने दरवाजे से पलटकर पापा से बोला। पापा ने टीवी से नजर हटाकर एक नजर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव अलग ही नजर आ रहे थे। मैं ऑटो में बैठकर अपने कमरे पर आ गई। मानसिक तौर पर इतनी थक चुकी थी कि सामान एक तरफ रखकर बिस्तर पर निढाल गिर गई। जब मेरे माँ बाप तक को मैं गलत नजर आ रही हूँ तो इस समाज को मैं कहाँ तक जवाब देती रहूंगी। लेकिन ऐसे साइको इंसान के साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकती थी? मैंने कैसे उसके साथ 2 साल गुजारे हैं, वो तो बस मैं ही जानती हूँ। सुहाग रात को ही करण ने मुझसे बोल दिया था कि इस घर में तुम्हारा मतलब सिर्फ मुझसे और मेरी माँ से रहेगा, बाकी मेरे पापा और दोनों भाइयों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे बात करो या किसी भी तरह की नजदीकियां बढ़ाओ। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। करण शायद पहला बंदा हो जो ये चाहता हो कि उसकी पत्नी उसके परिवार से मतलब ना रखे, लेकिन मैंने करण की बात को हल्के में ले लिया। शादी की शुरुआत में मैं सबसे कम ही बात करती थी, क्योंकि सबसे घुलने मिलने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। तब तक करण का रवैया मेरे लिए बिल्कुल ठीक था, मगर जैसे जैसे मैंने सबसे घुलना मिलना शुरू किया, करण का व्यवहार एकदम से बदलने लगा। करण के दोनों छोटे भाइयों से अगर मैं बात कर लेती तो करण मुझसे बात करना छोड़ देते। अगर गलती से भी मैं उन्हें खाना दे देती तो करण मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाते। मुझे समझ में आ गया था कि करण नहीं चाहते कि मैं उनके भाइयों और पापा से कोई मतलब रखूं, इसलिए मैंने उनसे बात करनी और मतलब एकदम खत्म कर दिया। मगर इससे भी करण के व्यवहार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1 मिनट के लिए भी अगर मेरे सर से चुन्नी गिर जाती तो करण चिल्ला उठते। घर से बाहर निकलना तो दूर, मेरा छत पर जाने पर भी पाबंदी थी। अगर मैं मेरे मायके आती तो 24 घंटे करण का फोन चलता रहता, ताकि मैं किसी मर्द से बात ना करूं। मेरी जिंदगी एकदम कैद पंछी की तरह हो गई थी। मैंने मम्मी पापा से कहती तो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा का दिलासा दे दिया करते। एक दिन बाथरूम में कपड़े धुलते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से बाथरूम में गिर पड़ी। दर्द के मारे मेरी चीख निकल रही थी। करण के छोटे भाई अर्नब ने मुझे सहारा देकर बाथरूम से बाहर निकाला और बिस्तर पर लिटा दिया। यह सब करण ने देख लिया। करण ने एक जोर का तमाचा अपने भाई अर्नब के गाल पर रख दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? मैंने और अर्नब ने करण को बहुत समझाया, मगर करण ने मुझे बदजलन का टैग दे दिया। यहाँ मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैंने करण को तलाक देने का फैसला ले लिया। अदालत ने कुछ ही दिनों में मेरा और करण का तलाक मंजूर कर लिया, मगर गलती किसकी थी ये मैं किस किस को बताऊं? सारे समाज की नजरों में मैं एक तलाकशुदा औरत बन गई थी और तलाकशुदा पति पत्नी में हमेशा एक
औरत ही गलत साबित होती है।